गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IIBS IAS अकेडमी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि IIBS की तरफ से हमने करंट अफेयर का वीडियो सीरीज लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों करंट अफेयर। ठीक है, और वो करंट अफेयर ना ही सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा, या फिर बैंकिंग एग्जाम हो गया जैसा आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क हो गया या पीओ हो गया, या फिर एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल हो गया, या किसी भी स्टेट लेवल का पुलिस एग्जाम जो होता है, कांस्टेबल एग्जाम हो गया, या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, जजमेंट पास किया है कि जितने भी नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, जैसा नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, या जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, ठीक है, उस एरिया के 1 किलोमीटर दायरे में जितनी भी जगह आती है, ठीक है, जितनी भी जगह आती है, उस जगह को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। ठीक है, और इस जोन को कौन नोटिफाई करता है, यानी कौन डिक्लेयर करता है कि ये जगह इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, और इस जगह को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के पीछे एम क्या है, यानी वजह क्या है। ठीक है, और इस जगह इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी जो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, अलाउ ही नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटी जो अलाउ होती है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं या कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते उस इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है दोस्तों, तो इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो इको सेंसिटिव जोन दोस्तों ये एक ऐसा जोन है, इसे इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन का दूसरा नाम होता है इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया। तो इको सेंसिटिव जोन दोस्तों एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, एक ऐसी जगह जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, या प्रोटेक्टेड एरिया हो या नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में जो जगह आती है, ठीक है, उस जगह को कहा जाता है दोस्तों इको सेंसिटिव जोन। ठीक है जोन, ठीक है दोस्तों, तो ये इको सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी एक्टिविटी वहां पर प्रोहिबिट है या कौन कौन सी एक्टिविटी वहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। ये एक ऐसा जोन है जो प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है ये जोन। ठीक है दोस्तों, और इस जोन को नोटिफाइड कौन करते हैं, मतलब इस एरिया, अगर जो 10 किलोमीटर का दायरे का एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कौन करेगा दोस्तों, वो डिक्लेयर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी मिनिस्ट्री किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेगी, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो कौन से एक्ट के तहत करेगी, मतलब एक एक्ट है दोस्तों जिसे कहा जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये प्रावधान है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास हो, उस एरिया को एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के पीछे इसका मतलब मकसद क्या है। ठीक है, ये इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, मतलब इससे किया जा सकता है, इसके फायदे क्या है। ठीक है, ये क्यों डिक्लेयर किया जाता है ये एरिया। तो ठीक है, अगर
एक एरिया को इको सेंसिटिव जोन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा दोस्तों, तो उससे क्या होगा ना, वहां पे जो एक्टिविटीज होती है जैसा ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी होगी, ठीक है, उस ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट भी किया जाएगा, रेगुलेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, उस एरिया में ये जितने भी जैसे जानवर होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो जानवर जैसा मान लो कि नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से जानवर उस इको सेंसिटिव जोन में आ गए। ठीक है, और उस जोन में एक डेवलपमेंट काम चल रहा है कि मान लो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज का काम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो जानवर वहां पहुंच जाए तो ऑब्वियसली जो जितने भी काम करने वाले लेबर है उस जानवर को मार देंगे, है कि दोस्तों। तो ये इस चीजों को बचाने के लिए, या मान लो कि मतलब एक नेशनल पार्क है, उसके बगल में ही एक अच्छा सा इकोसिस्टम है, ठीक है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और वहां पर मान लिया जाए कि मतलब एक डैम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और उस डैम की वजह से वो जो फ्लोरा फौना जो होते हैं उस नेशनल पार्क में या उस प्रोटेक्टेड एरिया में, उनको तकलीफ होगी, ठीक है, या उन पर असर पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीजों को रोकने के लिए ही दोस्तों इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, इसको नोटिफाई कौन करता है, और इस इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई करने या किसी भी जोन को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई करने के पीछे मकसद क्या है। मकसद सिंपल है दोस्तों कि उस जोन में जो ह्यूमन एक्टिविटी को कम से कम किया जाए, जिससे कि वहां पर रहने वाले इकोसिस्टम को दिक्कत ना हो या वहां का इकोसिस्टम डैमेज ना हो, और वहां रहने वाले पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं उनको बचा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, ठीक है, उसको नोटिफाई कौन करते हैं, और उसको नोटिफिकेशन नोटिफाई करने के पीछे मकसद क्या है। ठीक है, तो अब जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है इको सेंसिटिव जोन में अलाउड है, कौन कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिट है, और कौन कौन सी एक्टिविटी रेगुलेट करता है रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो अलाउ नहीं है, प्रोहिबिट है, यानी बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो जोन, एक ऐसी जगह जिसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, उस जोन में दोस्तों कमर्शियल माइनिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर कमर्शियल माइनिंग की बात किया जाए तो ये प्राइवेट कंपनी को माइनिंग राइट्स दे देना, और वो प्राइवेट कंपनी माइनिंग करते जाएगी बिना कोई लिमिट के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहां के रहने वाले आसपास के जो जानवर पशु पक्षी है, जो इकोसिस्टम है, उसको डैमेज या हानि पहुंचेगी। ठीक है, इसी की वजह से कमर्शियल माइनिंग भी वहां पर प्रोहिबिटेड है। सॉ मिल यानी जो लकड़ी का कारखाना होता है वो भी प्रोहिबिटेड है, मतलब लकड़ी का कारखाना वहां डाल दे सकते हैं जोन में। और कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है दोस्तों, उस इंडस्ट्रीज को भी वहां पर एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, एक इको सेंसिटिव जोन में। और उसके अलावा भी ये जो बड़े बड़े मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे बिजली बनाया जाता है, पानी द्वारा जो बिजली बनाया जाता है, उस प्रोजेक्ट को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी वहां पर प्रोहिबिटेड है दोस्तों, मतलब इको सेंसिटिव जोन में मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकते। और जो टूरिज्म एक्टिविटीज जैसी होती है, जैसा हॉट एयर बलून जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो एक्टिविटी भी उस प्रोटेक्टेड एरिया में, या नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या प्रोटेक्टेड एरिया हो या फिर इको सेंसिटिव जोन हो, उस जोन में ये एक्टिविटी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है ये एक्टिविटी हॉट एयर बलून। तो ठीक है दोस्तों, हमने जाना कि कौन कौन सी एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इको सेंसिटिव जोन में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है उस जोन में। मतलब रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि मतलब ये एक्टिविटी तो परमिट है, पर उसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो कंट्रोल किया जाता है, एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, वो एक्टिविटी कौन कौन सी है तो कंट्रोल, अगर पेड़ गिर जाएगा, ठीक है, तो उसको कंट्रोल किया जाएगा कि मतलब पेड़ गिर गया तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटा के रास्ता साफ कर दिया जाएगा। और उस इको सेंसिटिव जोन में या होटल या कोई रिसोर्ट होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट किया जाएगा। यानी उस जगह में इको सेंसिटिव जोन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से होते हैं जो होटल और रिसोर्ट को
ओनर को फॉलो करना पड़ता है। तो वही रेगुलेट करते हैं कि जो होटल्स और रिसोर्ट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या कोई वो चीज ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जिससे वहां के इकोसिस्टम को हानि पहुंचेगी या फ्लोरा फौना को हानि पहुंचेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है। और जो कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, जहां अगर उस नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया हो, वहां पर कोई नदी हो या वहां पर कोई झील हो, ठीक है, उस नदी या झील का पानी इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, इन शॉर्ट कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, वो एक्टिविटी भी रेगुलेट की जाएगी। और उस एरिया से अगर कोई बिजली के तार जा रहे हो, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को भी रेगुलेट की जाएगी। और उस एरिया की रोड को अगर चौड़ी करना हो, ठीक है, वो भी अलाउ होगा दोस्तों, और वो एक्टिविटी भी रेगुलेट की जाएगी इस इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी परमिट है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई रेगुलेशन। तो वो एक्टिविटी है दोस्तों, अगर कोई वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, मतलब उस इको सेंसिटिव जोन में कोई ऑलरेडी खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, तो वो करने देंगे। या खेती बाड़ी कर रहा है या हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जैसे अंगूर की खेती हो गई, ठीक है दोस्तों, सिट्रिक फ्रूट की जो खेती होती है वो कर रहा है अगर, ठीक है, तो वो परमिट है, वो तो करेगा यार, मतलब उसको ये परमिशन दिया जाएगा कि हाँ भाई तू ये एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, वो भी है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब जो बरसात का पानी होता है उस पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पानी को कैसे बचाया जाए और उसका पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, वो एक्टिविटी भी इस इको सेंसिटिव जोन में अलाउड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही मतलब होता है दोस्तों कि खेती बाड़ी करना बिना कोई केमिकल और फर्टिलाइजर के, ठीक है, ऐसी और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जो है ना इको सेंसिटिव जोन में अलाउड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, उसको नोटिफाइड कौन करता है, इसके पीछे एम क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है इस एरिया में अलाउड है और नहीं अलाउड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इससे फायदा क्या है। ठीक है, किसी भी जोन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने में इसमें फायदा क्या है दोस्तों, ठीक है, सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फायदा क्या है। अगर मैं फायदे की बात बताऊं दोस्तों, किसी भी एरिया को अगर एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था कि कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, फॉरेस्ट डिप्लेशन कम होगा, यानी जितना भी जंगल है जंगल के पेड़ों की कटाई कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलाउ नहीं है, अर्बनाइजेशन अलाउ नहीं है इसमें। तो इससे क्या होगा ना, फॉर जंगल के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसकी कटाई कम होगी, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में फॉरेस्ट डिप्लेशन, वो कम होगा। फिर मैन और एनिमल की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी इंसान और जानवर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों, जो झड़प होती है, तो ठीक है, वो कम हो जाएगी। है कि नहीं? जैसा मान लो कि दोस्तों एक नेशनल पार्क है, वहां एक रोड है और वहां से एक कार जा रही है और बीच में अचानक से एक जानवर आ जाएगा, ठीक है, तो वो जानवर मर जाएगा कार के नीचे आकर, हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए वहां पर इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है दोस्तों कि इस इको सेंसिटिव जोन में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं, उनका कंजर्वेशन अच्छे से होता है, उनका कंजर्वेशन अच्छे से किया जाता है। जैसा एग्जांपल के तौर पर ले लिया जाए, वन हॉर्न यानी एक सिंह का जो राइनो होता है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में कंजर्व किया जा रहा है दोस्तों, बिना कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस के। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों कि ये स्पेशल सॉरी इको सेंसिटिव जोन में जो है ना इंडेंजर स्पेसीज जो रहते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था इको सेंसिटिव जोन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है, हमारे चैनल्स को
सब्सक्राइब करिए। और आप चाहते हो कि मैं किसी भी कोई टॉपिक पे या किसी कोई करंट अफेयर के टॉपिक या कोई सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट करके जरूर जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।